नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरे पीछे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने पिछले कई दिनों में कई बार देखा होगा। दिल्ली से सटे नोएडा की ये वो तस्वीर है जिसे शायद ही आप भुला पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ऐतिहासिक तस्वीर थी। लेकिन अब ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जगह बदल जाएगी। वो जगह है गुरुग्राम। लेकिन ऐसा क्या है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर हमको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, यानी कि अरबों रुपए का नुकसान। किसका? हमारा, आपका, जनता का। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये सवाल वाजिब है। इस सवाल का जवाब आपको आगे देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर समझा देता हूं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में एक सोसाइटी है जिसका नाम है चिंटल्स पैराडिसो। इस सोसाइटी में कुल 9 टावर हैं। ये जो आपको बड़े बड़े टावर खड़े दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टावर हैं। इसमें 500 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, यानी 500 से ज़्यादा परिवार जो है इस सोसाइटी में रह सकते हैं। लेकिन इस सोसाइटी के एक टावर को अब गिराए जाने की बात हो रही है। टावर डी को गिराया जाना है। अब सवाल यह है कि इसको क्यों गिराया जाएगा। उस सवाल का जवाब जानने के लिए आप पूरी खबर को समझिए शुरू से। दरअसल इसी साल 10 फरवरी 2022 को, यानी कि अब से लगभग 8-9 महीने पहले जो है, डी टावर के 6th फ्लोर पर शाम का वक्त था, लगभग 6 से 7 बज रहे होंगे। एक फैमिली अपने फ्लैट में थी। डाइनिंग रूम में शायद कुछ काम चल रहा था, वो लोग जो कुछ भी अंदर कर रहे थे। शाम के वक्त अचानक से जो उनका फर्श है डाइनिंग रूम का, वो गिर जाता है। यानी आप सिर्फ सोचने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं या फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अचानक से कुछ ऐसा हो कि ये फर्श नीचे गिर जाए, तो क्या होगा? सोचने से ही जो है कलेजा कांप जाता है। हुआ कुछ ऐसा ही था। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये जो एक फर्श है जिस पर हम खड़े हैं ये गिर गई और नीचे, यानी कि 6th फ्लोर से हम गिरे और 5वें फ्लोर पर आकर जो है हम अटक गए। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? 6th फ्लोर से नीचे गिरे और 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, यानी कि 6 से लेकर के एकदम नीचे एक तरीके से ग्राउंड पर आकर जो है अटके। ये करते करते ये जो है ग्राउंड पे आके कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। एक के बाद एक जो रूफ है वो गिरता चला गया। यानी कितना बड़ा हादसा था। इस हादसे में 2 महिलाओं की जो है वो मौत हो गई थी। और इसी के बाद से सवाल ये उठने लगा कि क्या ऐसी बिल्डिंग्स में हम रह सकते हैं। यही सवाल उठाते हुए जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किया। मामला आगे बढ़ा तो कंपनी की तरफ से क्या कहा गया, यानी कि बिल्डर की तरफ से क्या कहा गया। अच्छा, खास बात यह है इसमें कि ये जो चिंटल्स पैराडाइज जो है, ये चिंटल्स ग्रुप ऑफ कंपनी की जो है पहला डिलीवर्ड प्रोजेक्ट था। यानी कि पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया और उसको डिलीवर किया, जिसमें अभी फैमिलीज रहती हैं। और उसी पहले प्रोजेक्ट में इस तरीके का हादसा हुआ और उसके बाद अब उसके टावर को गिराने की बात की जा रही है। लेकिन उससे पहले जब यह हादसा हुआ था फरवरी में, तब जब आरोप लगे थे तो उस वक्त क्या कहना था वहां के मैनेजर का, जो प्रशांत सोलोमन थे। दिस इज एन एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली एज द सेफ्टी ऑफ आवर रेजिडेंट्स इज आवर अटमोस्ट कंसर्न। लेकिन यहां तक तो ठीक थी बात, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो लिखा वो सोचने पर मजबूर करता है और इसी वजह से जो है सवाल और ज्यादा खड़े होने लगे। यानी कि इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इन्होंने क्या कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो ड्यूरिंग रिनोवेशन वर्क बाय अ कॉन्ट्रैक्टर बीइंग कैरिड आउट बाय, यानी कि जो उनके जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करवा रहे थे, जो वहाँ पर बायर थे, यानी कि जो उस फ्लैट में रह रहे थे। और उसी वजह से उस कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी वो अपना इंटीरियर करा रहे हो या जो कुछ भी करा रहे हो, उसकी वजह से यह हादसा हुआ, ये कहना था इनका। इसके बाद लोगों को और गुस्सा आने लगा कि ठीक है, अगर वो करवा रहे थे तो वो अपने फ्लैट में, यानी कि अपने फ्लोर पे 6th फ्लोर पर करवा रहे थे। माना कि 6th फ्लोर पे कुछ काम कराते वक्त अगर फ्लोर गिरता है तो 5th क्यों गिरा, 4th क्यों गिरा, 3rd क्यों गिरा, और क्या सारे रूफ्स इसी तरीके से बने हुए थे। इसको लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट जब हुआ, बात आगे बढ़ी, तो फिर इसमें जांच का मामला सामने आया। जांच किस तरीके से की गई? जब जांच शुरू हुई तो जो टावर जो गिर गया था उसका सैंपल कलेक्ट किया गया और दिल्ली आईआईटी ने जो है इस पर रिसर्च की, सैंपल को जांचा गया और फिर अपनी फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाकर पेश की। उस रिपोर्ट को देखने के बाद
कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में यह कहा गया कि बिल्डिंग बनाते समय जो सरिया इस्तेमाल किया गया था उसमें पहले से ही जंग लगा हुआ था, यानी कि जंग लगे हुए सरियों का इस्तेमाल किया गया और उस जंग को छुपाने के लिए उसके ऊपर पेंट की कोटिंग की गई थी ताकि वो दिखे ना। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया था जो फाइंडिंग्स में निकल करके आया था दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट में। उसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जो पानी यूज किया गया था इसमें, उसमें क्लोराइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से समय के साथ वो रिएक्ट हुआ और फिर इस तरीके का जो हादसा है वो देखने को मिला। अब यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को भी समझ लीजिए। कहते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है और ख़ास तौर पे आजकल के जो फ्लैट्स बनते हैं उसमें सबसे मेन होता है पिलर और दूसरा होता है रूफ। और दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है एक तो आपका पानी यानी वाटर और दूसरा है आपका सरिया यानी कि जो रॉड आप इस्तेमाल करते हैं। अब जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की जो है पहले लैब में जांच की जाती है कि जिस पानी से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यानी कि जिस पानी से आप मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो पानी क्या वाकई बिल्डिंग बनाने के लायक है या नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन से पानी निकलता है उसमें नमक जो है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है और डिपेंड करता है कि किस जगह का कैसा पानी है, क्योंकि खारा पानी आपने सुना होगा। और अगर नमक पानी में ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और सरिये में जो है जंग लगने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे और फिर वो आगे नुकसान करेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि लैब में जांच होती है पानी की और फिर उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो पानी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो पीएच वैल्यू है पानी की वो कहते हैं कि 6 होना चाहिए। 6 होता है न्यूट्रल, यानी कि ना ये एसिडिक फॉर्म में होता है ना ये बेस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल वैल्यू होनी चाहिए पीएच की। और अगर न्यूट्रल नहीं है इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट मांग रहा है, तो पानी को ट्रीट करके यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन क्या चिंटल्स पैराडाइज की जब ये सोसाइटी बनाई जा रही थी उस वक्त इन पैमानों का ध्यान रखा गया था? अगर पानी यूज़फुल नहीं था तो फिर क्या उसको ट्रीट किया गया था? ये बड़ा सवाल है और वाकई नहीं किया गया होगा। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज ये हादसा नहीं देखना पड़ता। तो अब जो होना था वो तो हो गया, हादसा हो गया, 2 महिलाओं की मौत हो गई, बवाल हो गया, जांच हो गई। जांच के बाद अब आगे क्या कुछ होना है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग को गिराया जाना है। लेकिन गिराया क्यों जाना है, मरम्मत क्यों नहीं हो सकती? तो मरम्मत की जब कोशिश की गई, कहा यह जा रहा है कि जितना 2 तरीकों से इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। एक तो अगर मान लीजिए कि हम इसको मरम्मत इसकी हम कर भी देते हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में जो है ये नहीं गिरेगा या दूसरे टावर्स नहीं गिरेंगे, क्योंकि बेस कमज़ोर है स्टार्टिंग से, यानी कि बेस को तोड़ करके हम उसको अच्छे तरीके से मरम्मत नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर हम ऐसा करना चाहें भी तो जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि उतने खर्चे से अच्छा है कि हम इसको गिरा करके नए तरीके से जो है स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन कर लें। तो यही एक रीज़न बचता है कि इसको गिराया ही जाना है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ सिर्फ एक टावर को गिराने से काम चल जाएगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक टावर में इस तरीके की देखने को मिली है तो इसमें 9 टावर हैं, इसीलिए दूसरे टावर्स के भी सैंपल लिए गए हैं। डी टावर को तो गिराए जाने की बात चल रही है, इसके अलावा टावर ई और टावर एफ, इन दोनों टावर के भी सैंपल लिए गए हैं। और सैंपल लेने के बाद दिल्ली आईआईटी ने इस पर भी यही कहा है कि भैया ये जो ई और एफ टावर है ये भी रहने के लिए महफूज नहीं है, यानी कि यहाँ से भी लोगों को तुरंत जो है वो खाली करने के लिए कह दिया जाए। अब सवाल आपका और हमारा है कि अगर हमारे फ्लैट्स में, हमारी बिल्डिंग्स में इस तरीके की दिक्कत आती है और ये कह दिया जाता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये रहने लायक नहीं है, ये कभी भी गिर सकती है, तो फिर ये जो लोग रह रहे हैं, यानी कि आप, मैं, हम, जो इतने सारे लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? तो गुरुग्राम प्रशासन ने ये कहा है कि जब तक जांच चल रही है, यानी कि जब तक टावर को गिराया नहीं जाता है और इन लोगों को खाली करने के लिए चूंकि कह दिया गया है, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? तो बिल्डर इसकी व्यवस्था करेगा कि इन लोगों को या तो रेंट पे कोई फ्लैट मुहैया कराया जाए, वहाँ पर ये रहें और रेंट जो है वो बिल्डर दे, या फिर खुद अपनी ही किसी दूसरी सोसाइटी में इनको जो है शिफ्ट किया जाए तब तक के लिए, जब तक कि पूरा सेटल डाउन नहीं हो जाता है मामला। अब सेटल डाउन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज गिराया और कल बन जाएगा। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो इसके 2 तरीके निकाले गए हैं। पहला तरीका तो ये है कि बिल्डर और रेजिडेंट्स या आपस में बैठें,
आपस में बैठकर अपने फ्लैट्स को जो है देखें, आपस में बातचीत करें कि मैंने अपने फ्लैट में मान लीजिए 5 लाख का इंटीरियर का काम कराया है, मैंने 10 लाख का इंटीरियर का काम कराया है, तो जो उसकी जो बेस वैल्यू है यानी जितने में भी लिया 20, 30, 40, 50 वो प्लस आपने जो इंटीरियर का काम कराया है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और मार्केट की वैल्यू जितनी भी ऊपर गई है नीचे आई है जो भी है उस हिसाब से आप एक आकलन कर लें आपस में बैठ के कि 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख जितने भी आप सेटल कर सकते हैं बिल्डर के साथ आपस में बैठ के आप कर लीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो गुरुग्राम प्रशासन ने तय किया है वो ये कि एक कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी तय करेगी हर एक रेजिडेंट का यानी कि हर एक परिवार का फ्लैट देख के कि इनके फ्लैट की कीमत क्या हो सकती है, वो कीमत तय करेगी। कैसे? वही जो लास्ट टाइम मैंने बताया अभी कि वो देखेगी कि इन्होंने कितना कुछ काम कराया है, किसी ने हो सकता है लाख का कराया हो, किसी ने 5 लाख का कराया, उसके हिसाब से वो एक कीमत तय कर देगी। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मेरा फ्लैट है और मुझे लगता है कि मेरे फ्लैट की कीमत आज की डेट में 50 लाख होनी चाहिए, लेकिन जो कमेटी है वो ये कहती है कि नहीं जी 40 लाख ही है, आपको बिल्डर 40 लाख रुपए देगा, तो ये 10 लाख रुपए कौन देगा या 10 लाख रुपए का क्या कुछ होगा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि आप अगर सहमत नहीं है कमेटी की रिपोर्ट से तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि आप वो अमाउंट एक्सेप्ट करना है तो कीजिए जो भी आपको दिया जा रहा है, अगर उसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप कोर्ट में जाइए। यानी कि परेशानी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके जैसे खरीदारों के लिए ही है। तो वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।